नमस्कार। जम्मू कश्मीर में इस वक्त ड्रग्स के केसेस की बात करें तो आए दिन ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं और इस पर आज इस वक्त हम आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 17 से 33 एज ग्रुप के जो युवा है वो ड्रग्स के सेवन से एडिक्टेड हो जाते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया है। चलिए आइए जान लेते हैं कि क्या बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है ड्रग्स के केसेस से जुड़ी हुई। लेकिन बड़ी खबर सुनने से पहले आपको ये भी बता दें कि ये खबर आप जरूर अंत तक देखें और साथ ही साथ अपने सजेशंस और विचार इस बड़ी अपडेट पर जरूर हमें कमेंट कर बताएं। और अब आइए जान लेते हैं कि क्या है पूरी खबर। दर्शकों, सबसे पहले तो आपको जानकारी दे दें कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त अफीम यानी कि जो एक ड्रग्स है उसकी 80% प्रोडक्शन जम्मू कश्मीर में देखी जाती है। जिस तरह से हमने आपको पहले बताया कि अफीम जो कि एक ड्रग्स है और जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो इलीगल ड्रग्स के व्यापार का मेजर सोर्स माना जाता है। इसी के चलते अकॉर्डिंग टू द सर्वे रिपोर्ट्स जम्मू और कश्मीर में लगभग 6 लाख लोग इस समय ड्रग्स से एडिक्टेड है यानी कि ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी जानकारी दे दें कि प्रदेश की इस समय जो आबादी है वो 4.6 के आसपास है, जिसमें से 90% जो नशा करने वाले हैं वो 17 से 33 एज ग्रुप के यूथ आता है। अब बड़ी खबर ये है कि जम्मू कश्मीर में बढ़ते ड्रग्स के केसेस को मद्देनजर रखते हुए मुख्य सचिव अरुण मेहता ने एक हाई लेवल मीटिंग का आयोजन किया है। नशे करने वाला ये जो ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसी पर्पस के लिए इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि ड्रग्स के खतरे से निपटने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट को भी तैयार किया गया था। उसकी रूपरेखा पर यानी कि उसकी आउटलाइन पर भी चर्चा की गई थी इस हाई लेवल मीटिंग में। जानकारी हो कि अफीम की इलीगल खेती पर रोक लगाने के लिए मुख्य सचिव ने एक्साइज एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स को भी ऑर्डर्स दिए हैं कि जो अफीम की इलीगल खेती जम्मू कश्मीर में देखी जाती है उस पर रोक लगाने के लिए ऐसे एरियाज या फिर ऐसे क्षेत्र का नक्शा तैयार किया जाए जहां पर प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ये दोनों लैंड्स पर इलीगल फसल होती है और इलीगल फसल पर को डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसी के साथ साथ एएनटीएफ यानी कि एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को भी अगले सीजन में इस तरह की खेती पर रोक लगाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करने के लिए ऑर्डर्स दिए गए हैं। और अब दर्शकों, जिस तरह से आप सब भी ऑलरेडी जानते हैं कि रीसेंट ईयर्स में जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के केसेस में एक वृद्धि देखने को मिली है। नशीले पदार्थों की कंजप्शन यानी कि उपयोग और लत जिसे आप एडिक्शन कहते हैं उसके मामलों में काफी इंक्रीज देखने को मिला है। और मुख्य सचिव ने संबंधित डिपार्टमेंट्स को ड्रग्स से संबंधित केसेस में सजा दर यानी कि कन्विक्शन रेट बढ़ाने के साथ साथ ड्रग्स से एडिक्टेड जो यूथ है उनकी प्रॉपर काउंसलिंग और रिहैबिलिटेशन को पर ध्यान केंद्रित करने का ऑर्डर भी दिया है, जिससे कि जो युवा है वो नशे से जल्द रिकवर हो सके। अगर ये प्रॉपर काउंसलिंग लेते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जाते हैं तो ये जल्द ही जो ड्रग्स से एडिक्शन इनको हो गई है उससे रिकवर कर जाएंगे। और अब वहीं दूसरी ओर चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव अरुण मेहता ने पुलिस डिपार्टमेंट्स को भी कुछ ऑर्डर्स दिए हैं। उनको ये ऑर्डर्स दिए गए हैं कि वे जम्मू कश्मीर में बढ़ते ड्रग्स ट्रैफिकिंग यानी कि जो ड्रग्स की सप्लाई जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है ऐसे केसेस पर रोक लगाने के लिए एक इफेक्टिव एक्शन प्लान जो है वो तैयार करें। इसी के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में युवाओं को इस घटक लत यानी कि ये जो फेटल एडिक्शन इनको हो जाती है ड्रग्स से उस पर कंट्रोल करने के लिए एक जागरूकता अभियान जो है वो भी चलाने के लिए कहा गया है। और अब आपको ये बता दें कि एक केस सामने आया है जम्मू कश्मीर से इस रिलेटेड। ये जो ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं आपको पूरी जानकारी देते चले इस केस से जुड़ी हुई कि हीरोइन की ट्रैफिकिंग के आरोप में जम्मू कश्मीर का एक युवा जो है वो गिरफ्तार हो जाता है। जी हाँ, नरवाल पुलिस ने नार्कोटिक्स हीरोइन की सप्लाई के आरोप में एक यूथ को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया है। दर्शकों, एक्यूज के कब्जे से पुलिस ने 8.5 ग्राम जो हीरोइन है वो बरामद किया है और इसी के साथ साथ त्रिकुटा नगर पुलिस थाने में उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट जो है उसके तहत मामले को दर्ज किया गया है। तो ये थी पूरी खबर आपके समक्ष। जम्मू कश्मीर में ड्रग्स की सप्लाई और सेवन को रोकने के लिए सरकार जो है वो नेसेसरी स्टेप्स ऑलरेडी उठा रही है। काफी ऑर्डर्स भी मुख्य सचिव ने पुलिस डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंट्स को दिए हैं, लेकिन सरकार के साथ साथ
पेरेंट्स को भी अपने बच्चों पर एक नजर रखने की जरूरत है ताकि उनके जो बच्चे हैं वो गलत रास्ते की ओर ना भटके, सही दिशा की ओर ही जाए, अपने दोस्तों से भी इन्फ्लुएंस ना हो। और साथ ही साथ स्कूल्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो स्कूल्स या फिर अन्य ऑर्गेनाइजेशंस को भी ऐसे मामलों पर काउंसलिंग सेशंस, साथ ही साथ वेबिनार्स या फिर प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करवाने की बहुत नीड है इस समय, जिससे जो बच्चे हैं उनको ड्रग्स कंजप्शन के नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में बताया जा सके और साथ ही साथ उनको अवेयर करवाया जा सके कि अगर वे इस रास्ते पर जाते हैं तो उनके लिए आने वाले समय जो है वो बहुत ही गलत हो जाएगा। और अब इसी के साथ साथ जो आपके रिव्यूज हैं, हम अपनी पब्लिक के भी रिव्यूज या फिर उनके सजेशंस अपने कमेंट सेक्शन में जरूर जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है ये जो सरकार नेसेसरी स्टेप्स ले रही है ये बिल्कुल सही है, और आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे इस ड्रग्स कंजप्शन या फिर ड्रग्स ट्रैफिकिंग की बड़ी खबर पर। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये थी पूरी खबर आपके समक्ष। ऐसे ही और भी अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। दीजिए इजाजत, देखते रहे सच न्यूज नेटवर्क।